ये मामला हत्या का ही है, क्योंकि कोई भी केस में आप किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और वो उस दरमियान में वो सुसाइड अटेम्प्ट भी लिया तो वो हत्या के केस में आता है, और सुसाइड अटेम्प्ट नहीं लिया, मेंटल स्ट्रेस या फिर वो दारू पी के भी मरा या किसी भी तरीके से मरा तो वो हत्या ही है। अगर उसको कोई, क्योंकि वो गया है आपके कार्रवाई के बाद, आप उसको परेशान किए हैं, तब वो अपना अपना रक्षा के लिए, प्राण के रक्षा के लिए वो कहीं कहीं भाग रहा है, भटकते भटकते उसका मौत हो गया। एक्सीडेंट भी होता, अगर कहीं एक्सीडेंट भी होता तो वो हत्या का केस खान पे ही लगता, लेकिन एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, होटल में संदिग्ध स्थिति में अगर मिला है तो इस केस में हत्या का मामला दर्ज करके और खान हो फैजल खान को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और हम इसी का मांग करते हैं। अच्छा, खान सर को ही क्यों हत्यारा बोल रहे हैं? क्योंकि खान ही भ्रम फैलाया, और लगातार 2-3 बार से हम घटना, जब हम केस स्टडी किए तो मुझे पता चला कि बार बार खान जो है सत्ता का सहारा लेके और थाना वाना में कैसे करके मैनेज करके पैसा दे करके केस करवा रहा है और उसे प्रताड़ित करवा रहे हैं। और सत्ता का सहारा? बिल्कुल सत्ता का सहारा। अगर गवर्नर किसी के कोचिंग में आते हैं, प्राइवेट कोचिंग में गवर्नर, तो वो सत्ता का सहारा ही माना जाएगा, क्योंकि गवर्नर का किसी भी तरीके से वो एक कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर देश ये स्टेट को चलाने के लिए है, और वो किसी एक कोचिंग के एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो गवर्नर उन्हें नहीं बनाती है सरकार। क्या लगता है कि आनंद सर के साथ भेदभाव होता है? अगर भेदभाव नहीं होता तो एक को कोर्ट बंद है, उसके बाद भी क्रैशिंग का मामला, अगर अगर आप कोई भी केस लेकर गए, आपका सिविल कोर्ट में बेल अगर रिजेक्ट हो गया तो अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है और आप हाई कोर्ट में बेल फाइल कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वकील बोलेगा कि अभी छुट्टी चल रहा है। लेकिन खान के केस में क्या हुआ, बेल भी मिल गया और क्वैशिंग के मामला में कोर्ट खुल गया। क्वैशिंग क्या होता है? क्वैशिंग होता है केस खत्म करने के लिए कि ये केस निराधार है, ऐसे ही आरोप लगा दिया गया है, उसको तो केस खत्म करने का अपील होता है। तो केस खत्म करने का अपील आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ना आपको पुलिस परेशान कर रही है, ना कोई परेशान कर रहा है। तो केस क्वेश्चनिंग के मामला में इतना तत्परता दिखाना कहां से सही है? और दूसरी तरफ एक किडनी के पेशेंट को अब 2-2 बार बेल रिजेक्ट कर रहे हैं, 2-2 बार बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। सर किडनी पेशेंट है? बिल्कुल, वो खुद बोले हैं कि ऑपरेशन कराए हैं, और उनका 2-2 बार बेल रिजेक्ट है सिविल कोर्ट से। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? अगर खान का वकील सही समय पे, या खान का केस में अगर डायरी नहीं जा रहा है कोर्ट में, तो वो खान का गलती है। वो डायरी, क्योंकि वो बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है, कभी कहता है कि गोली चला है, कभी कहता है मेरे सामने गोली चला था, कभी बोला भ्रम हो गया। अरे भाई, ऐसा कैसा भ्रम हो जाता है किसी का कि गोली चला और समझ में नहीं आया कि गोली चला है कि कहीं पटाखा फूटा है? और पटाखा अभी दिवाली भी नहीं है कि पटाखा कहीं फूट जाए, कि पटाखा उधर से फूट गया तो तुमको भ्रम हो गया कि गोली चला है और तुम अफवाह फैला रहे हो। रात में उसको गोली का आवाज़ सुनाई दे देता है, सुबह भूल जाता है, भ्रम हो जाता है, और फिर अगले दिन 2-3 दिन के बाद जब सच सामने आता है तो बोलता है कि नहीं, सेल्फ डिफेंस में गोली चला। सेल्फ डिफेंस में गोली चला तो उस समय ही बोल देता कि सेल्फ डिफेंस में गोली चला। लेकिन ये भ्रम फैला के और एक साजिश, पूरा जो कोचिंग को बर्बाद करने का वो साजिश रच रहा है। और जो इल्ज़ाम रोशन आनंद सर खुद भी लगाए हैं कि वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर हम इस तरीके का कोचिंग को बर्बाद करेंगे तो लोग मेरे पास ही आएंगे। और लोग को इस तरीके से, अभी आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया से आजकल बच्चा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो कोचिंग में जाता भी है वही बच्चा, क्योंकि कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गाइडेंस का ज़रूरत होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता। अब बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्ता शिक्षा कर के कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, घर से यहाँ बुला लेता है, यहाँ आता है, तब कोई भी घर से आने में उसको 3 से 4 हज़ार का खर्च हो जाता है। तब 3 से 4 हज़ार खर्च करके जब पटना आ गया तो अब फी अगर 500 की जगह 1000 भी है तो वापस वो रिटर्न नहीं जाएगा, वो कर्ज लेके ही पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा, 1000, 2000 या 10,000 देना पड़े वो पढ़ता है। क्योंकि एक कोई भी अगर घर से अगर पोथी बांध के आता है। प्रिंस का तो जो मामला घटना हो ही गया, रोशन सर फिलहाल जेल में बंद है, और आप लोग काफ़ी चाहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी स्टूडेंट हैं। रोशन सर को जेल से छूटना चाहिए, पेरोल मिलना चाहिए। रोशन सर के जेल से छूटना चाहिए और खान को फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि खान हत्यारा साबित हो गया है। वो टॉर्चर किया, इसी के वजह से उनका हत्या हुआ है, और हत्या में शामिल खान है, और इसको फांसी की सजा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे। तो क्या खान सर भी जेल जा सकते हैं? खान सर को तो मिलना चाहिए। आप बात करते हैं जेल का,
इतना पूरे देश के लोग में मानसिक तनाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है। हर लोग न्यायपालिका पे कर रहा है कि अब जिसके पास पावर है उसी का न्यायालय है। इस तरीके का ये नैरेटिव सेट हो गया है और इससे समाज में किस तरीके का अराजकता फैल सकता है आप समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेगा और हर चौराहे पे हत्या होना शुरू हो जाएगा अगर खान को फांसी नहीं मिला तो।